प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर दौरे को लेकर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन सागर में किया गया। इस मौके पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि हम सभी कार्यकर्ता इस दिन को मिलकर ऐतिहासिक बनाएंगे। सभी विधायक और जनप्रतिनिधि संत रविदास की उप यात्रा और संत रविदास के मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान दें। साथ ही गांव-गांव जाकर सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक पुनः स्थापना का पुण्य काल चल रहा है। संत रविदास भी देश की सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक हैं। सागर में प्रधानमंत्री को समर्पित यह पहला आयोजन है। बिना सामाजिक व सांस्कृतिक समरसता के राजनीतिक की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि सागर जिले का 70% से अधिक अनुसूचित जाति समाज भाजपा का मतदाता है। 60 साल सत्ता में रहने वाले कांग्रेस ने समाज को तोड़ने का काम किया, जबकि भाजपा ने सभी वर्गों को जोड़ने और सभी का विकास करने का काम किया। गौरतलब है कि 12 अगस्त को प्रधानमंत्री सागर आएंगे, जो यहां बनने वाले संत रविदास मंदिर की नींव रखेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हम सब इस बात को गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश में सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में जो काम हुआ है वह सारा का सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब हम सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की बात करते हैं तो चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम हो, चाहे बनारस में बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का सारा 600 करोड़ रुपए से वहाँ का विस्तार का काम हो, चाहे बाबा केदारनाथ जी के यहाँ पर सारा वहाँ पर 650 करोड़ की लागत से वहाँ पर विकास के काम हो, चाहे हमारे देश के अंदर चाहे बाबा अंबेडकर साहब के स्मारक का मामला हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का मामला हो, और हमारे प्रदेश की अगर हम बात करें तो चाहे महाकाल लोक का निर्माण हो, और चाहे मध्य प्रदेश में संत रविदास महाराज जी का यह जो एक तरह से लोक ही बन रहा है, रविदास जी लोक, संत रविदास जी का भव्य मंदिर के साथ साथ एक पूरा वहाँ पर शोध और साहित्य का केंद्र भी होगा। और इस तरह से ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अगर समाज को जोड़ने का काम कोई करता है तो समाज को जोड़ने का काम हमारे यह जो धार्मिक हमारे स्थान है, हमारे महापुरुष हैं, हमारे धार्मिक संत हैं, ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और इसीलिए अब सागर में सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, एससी के पार्षद, सभी क्षेत्रों में लगभग 80 से 90 बल्कि 90% जो पार्षद है वो हमारे एससी के। हमारे सागर जिले में 2 एससी की सीटें हैं, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक। तो पूरा एससी समाज आज 60 से 70% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और हम सब जिम्मेदार लोग हैं, और इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब समाजों को जोड़कर, सब समाजों के बीच समरसता बनाकर पार्टी को मजबूत करने का काम हम सब मिलकर करें। देखो, कोई भी एक जाति से पार्टी नहीं चलती, किसी एक जाति धर्म से कोई पार्टी नहीं चलती। पार्टी अगर चलाना है तो हमें सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सबके साथ हमें चलना पड़ेगा, सामाजिक समरसता के आधार पर चलना पड़ेगा। और हमारे पार्टी के नेताओं की सबकी ये छवि होना चाहिए कि हम सब सामाजिक समरसता को मानने वाले लोग हैं।
और इसी का परिणाम है कि आज सागर के एससी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये स्थानीय लीडरशिप पर डिपेंड करता है। ये चीज़ अब भोपाल से और दिल्ली से नहीं हो सकती, ये हमारी लोकल लीडरशिप उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और एक अवसर हमारे सामने फिर से है, और ये अवसर है कि हम संत रविदास जी का ये जो कुंभ है, ये जो कार्यक्रम है, ये देश का पहला कार्यक्रम है। और ये भी हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.